यदि आपने यह मान लिया कि आप एक दुर्बल व्यक्ति हैं, तो आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा भी व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन जिस दिन आपने यह मान लिया कि ईश्वर ने आपको भी अन्य व्यक्तियों के समान ही बनाया है और आप भी सफल हो सकते हैं, तो आप में नई ऊर्जा शक्ति का संचार होने लगता है। प्रकृति का नियम है कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाता। लेकिन यह आधा सत्य है, क्योंकि जल भी नीचे से ऊपर की ओर जाता है। समुद्र का जल जब जल वाष्प बनकर आसमान की ऊंचाई पर जाता है, तब मानसूनी वर्षा बनकर जमीन पर बरसता है। यह नियम मानव पर भी लागू होता है। कठिन परिश्रम के ताप से व्यक्ति भी असंभव को संभव कर सकता है। हीन भावना आपको कभी ऊंचा उठने नहीं देगी। इसे दूर करने के लिए आप जो बनना चाहते हो, जैसा जीवन आप जीना चाहते हो, मन में उसका एक सुंदर सा चित्र बनाओ। ये महसूस करें कि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो कि आपको सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्राप्त हुई है। अपनी दुर्बलता को त्याग कर परिश्रम की ऊर्जा से खुद का विशाल व्यक्तित्व बनाएं। आपने अब तक अपना जीवन कैसे भी जिया हो, लेकिन जो आप अब बनना चाहते हो वो महत्वपूर्ण है। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। दुनिया को उस दुर्बल व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं जो अब तक अपनी ही रोटी कमाता आया है। दुनिया तो उन महान लोगों का पीछा करती है जो पूरे समाज के काम आते हैं। अपने अंदर आत्मविश्वास की भावनाओं के लिए अपने मस्तिष्क को विश्वास के सुझाव देना बहुत असरदार होता है। व्यक्ति के मन में रोज तरह तरह के विचार आते हैं। अगर उसके विचार नेगेटिव हैं, तो वह दिन भर में बुरी बातें सोचेगा और बुरे परिणामों की कल्पना करेगा। लेकिन यदि वह अपने मन में आस्था और साहस के विचारों को जगह देता है, तो उसका समूचा व्यक्तित्व बदल सकता है। परमात्मा ने व्यक्ति को मस्तिष्क और विवेक इस कारण दिया है कि वह विपरीत स्थितियों में भी हिम्मत और हौसला न छोड़े। व्यक्ति जब परेशानियों और समस्याओं से घिर जाता है, तो वह अपने आप को सीमाओं में बांध लेता है। इस कारण वह कुएं का मेंढक बन जाता है। यही व्यक्ति का तालाबंद चिंतन होता है। जीवन में कभी भी अपनी सोच की सीमाओं को तालाबंद चिंतन के हवाले ना करें। तालाबंद चिंतन वह विचार प्रक्रिया है जो कहती है यह काम तो हमेशा इसी तरीके से होता है, या फिर इस काम को करने में आज तक कोई सफल नहीं हुआ, तो मैं इसे क्यों करके देखूं। ऐसे विचारों के कारण हम अपने गोल्स को छोटा करते जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपनी क्षमताओं से कम हासिल करने का प्रयास करते हैं और अंत में कम ही हासिल कर पाते हैं। हम खुद को किसी भी तरह की सीमाओं से परे रखें, यही हमारे लिए बेहतर है। सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं जिन पर जीवन चलता है। इसे ही हम धूप छांव कहते हैं और इसे ही हम जीवन का उतार चढ़ाव। व्यक्ति जीवन भर कोशिश तो सुख पाने की करता है, पर मिलता उसको दुख है। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है वह कभी दुखी नहीं रहता। जिस परमात्मा से हमें सुख मिलता है, अगर वो परमात्मा हमारे बुरे कर्मों के फल स्वरूप दुख दे, तो हमें उन दुखों का सामना करते हुए सहन करना चाहिए। एक राजा बड़ा ही नेक, प्रजाप्रिय और सभी का ध्यान रखने वाला था। उसके महल में सारे नौकर चाकर स्वामी भक्त थे। वहीं पर राजा का एक परिचारक था जिस पर राजा का विशेष स्नेह था। एक दिन राजा उस परिचारक के साथ जंगल की सैर कर रहा था। तभी राजा को एक वृक्ष दिखाई दिया जिस पर एक ही फल लगा था। राजा ने फल तोड़ा और उसकी एक कली काटकर परिचारक को दे दी। परिचारक ने चखी और कहा, बहुत स्वादिष्ट है। उसने एक और कली मांगी, राजा ने दे दी। फिर एक और कली की मांग की तो राजा बोला, यदि फल इतना मीठा है तो मुझे भी चखने दो। ऐसा कहते हुए राजा ने वह कली मुंह में रख ली। जैसे ही राजा ने कली मुंह में रखी तो तुरंत उसे थूकते हुए कहा, यह तो बहुत कड़वी है, इसे तो खाना मुश्किल है। और तुम एक के बाद एक खाते गए। परिचारक हाथ जोड़कर बोला, जिन हाथों से मीठे फल मिले हों, उनसे यदि एक कड़वा फल मिले तो कैसी शिकायत।
इस कहानी का मर्म यही है कि यदि हम सुख दुख को सम्यक भाव से ग्रहण करें, दोनों स्थितियों में शांत व स्थिरचित बने रहेंगे तो सुख में तो आनंद प्राप्त होगा ही, दुख भी दुखी नहीं कर पाएगा। छांव का महत्व वही मुसाफिर समझ पाता है जिसने विचलित कर देने वाली धूप में सफर किया है। सदैव याद रखें कि रात जितनी काली होगी, सुबह उतनी ही चमकदार होगी। यदि आपके जीवन में दुखों का ग्रहण लगा हुआ है तो निराश होने के बजाय उन दुखों का सामना करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। बाल्यावस्था, युवावस्था, अधेड़ अवस्था और वृद्ध अवस्था, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इसी परिवर्तन के कारण आते हैं। प्रत्येक अवस्था में खुद को खुश रखने की कला व्यक्ति को आनी चाहिए। संघर्ष के पश्चात जो कामयाबी प्राप्त होती है उसका फल सदैव मीठा होता है। जिस प्रकार हाथों की उंगलियां समान नहीं होती, वैसी ही विभिन्न व्यक्तियों की प्रतिभा भी एक समान नहीं होती। सफल लोगों के जीवन को देखकर हम भी वैसा ही बनने का प्रयास करते हैं। इसी कारण व्यक्ति अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं की सही समीक्षा नहीं कर पाता। इस संदर्भ में एक कहानी आती है। एक घने जंगल में एक चालाक गीदड़ रहता था। उसे कई दिनों से भोजन नहीं मिला था। वह भूख के कारण थक हार कर एक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठकर सोच रहा था कैसे भोजन का प्रबंध हो। तभी सामने से एक शेर आता है। उसे देखकर गीदड़ भयभीत हो जाता है। शेर से अपनी प्राण रक्षा के लिए वो शेर के निकट आने पर झुककर प्रणाम करते हुए बोलता है, वानर राज, आप जंगल के राजा होकर भी बिना सेना सिपाही के घूम रहे हैं। तो शेर ने जवाब दिया, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? गीदड़ बोला, आप मेरे राजा हैं और राजा तो प्रजा का रक्षक होता है। आप मुझे अपनी सेवा का सुअवसर दीजिए। गीदड़ की बातों से शेर प्रसन्न होकर बोला, आज से तुम मेरे मंत्री हुए। इसके बाद शेर और गीदड़ एक ही गुफा में रहने लगे। शेर किसी जीव को मारकर आधा स्वयं खा लेता और आधा गीदड़ के लिए छोड़ देता। रोज भोजन मिलने से गीदड़ बलवान हो गया। एक दिन शेर ने हाथी का शिकार कर लिया। दोनों ने हाथी के मांस को जी भर कर खाया। अब गीदड़ भी अपने आप को शेर की तरह बलवान समझने लगा था और झूठे अभिमान के कारण एक दिन हाथी पर शिकार करने के लिए वह झपट पड़ा, किंतु हाथी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसने गीदड़ को अपने पैरों तले कुचल दिया। गीदड़ बेमौत मारा गया। इसलिए दोस्तों, हमें आत्म समीक्षा के माध्यम से अपनी योग्यता की सीमा को अवश्य ही पहचान लेना चाहिए। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि मन अपने जैसी वस्तु को अपनी ओर किसी चुंबक के समान खींच लेता है। आपका मन जैसा होगा, आपके विचार, आपकी भावना जैसी होगी, आपका स्वभाव भी वैसा बन जाएगा। अगर आपके मन में ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध के विचार हैं, तो ये विचार आपके स्वभाव में शामिल हो जाएंगे और इसके बदले में आपको ऐसे ही विचार और भावनाएं मिलेंगी। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने हृदय और विचारों को अनुकूल बनाए। जीवन में कभी भी नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। कितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों ना हो, हौसला बनाए रखना चाहिए। हार के भय से कभी हथियार नहीं डालने चाहिए। हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ना चाहिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमेशा पॉजिटिव पहलू को ही देखा जाना चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ। भले हार जाओ, लेकिन संघर्ष तो करना ही चाहिए। संघर्ष करने से आपको कभी निराशा नहीं होगी, बल्कि आत्मगौरव होगा कि आपने अपनी ओर से प्रयास किया। प्रत्येक महान व्यक्ति के जीवन से यही संदेश मिलता है कि उसका मनोबल सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक समृद्ध था। मनोबल कर्मठ व्यक्तियों की पहचान है। यह कहानी भी यही संदेश देती है। दुनिया के झंझोटों से डर कर भागे हुए कुछ व्यक्ति एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा, हम सब मिलकर जंगल में रहेंगे और तपस्या करेंगे। दूसरे ने कहा, लेकिन यह तो सोचो कि जब ईश्वर वरदान
मांगने को कहेंगे तो मांगेंगे क्या? तीसरे ने कहा, हमें भोजन मांगना चाहिए क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। फिर चौथे ने कहा, बल मांगना चाहिए। पांचवे ने कहा, बुद्धि मांगना ज्यादा उचित है। तब पहले व्यक्ति ने कहा, तुम सब मूर्ख हो, क्यों ना हम स्वर्ग ही मांग लें। तब वट वृक्ष हंसता हुआ बोला, तुम लोगों से न तपस्या होगी और न तुम्हें कुछ वरदान मिलेगा, क्योंकि तुम में इतना मनोबल होता तो संसार से घबराकर ना भागते। तपस्या करने के लिए असाधारण आत्मबल चाहिए। जीवन में चाहे ईश्वर को प्राप्त करना हो या सांसारिक सफलता पानी हो, इसके लिए व्यक्ति के पास प्रबल मनोबल होना जरूरी है। ईश्वर सभी को अवसर देता है, लेकिन मनोबली व्यक्ति ही उन अवसरों का उपयोग कर पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दूसरों की सहायता भी प्राप्त हो जाती है और दूसरे व्यक्ति उनके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। जिनमें महान आत्मबल होता है उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला, समय का सदुपयोग करने की। एक मनोबली व्यक्ति को जो काम करना होता है उसे वो उसी समय समाप्त कर देता है। जवाहरलाल नेहरू सुबह 3 बजे उठकर पत्रों के उत्तर लिखते थे। हमारे शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जीवन को नई ऊर्जा मिलती है। दूसरा, मनोबली व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगन के साथ सतत परिश्रम भी करते हैं, आलस्य और प्रमाद से दूर रहते हैं। हनुमान जी जब विशाल सागर पार कर रहे थे तब सबसे पहले मैनाक पर्वत ने उनसे विश्राम करने का आग्रह किया, लेकिन हनुमान जी ने कहा, राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान ने उन्हें पैर से स्पर्श किया और आगे बढ़ गए। सुरसा मिली जो उन्हें खाना चाहती थी, उसने अपने मुंह का जितना विस्तार किया उतना ही बड़ा आकार हनुमान जी ने अपनी दक्षता से किया और अंत में लंकिनी को मारकर वे अपने लक्ष्य तक पहुंचे। कार्य के बीच राम नाम की शक्ति उनके साथ थी। अपने हृदय में यह विचार भी न आने दें कि आप में प्रतिभा नहीं है। कोई भी कार्य जो दूसरा व्यक्ति कर सकता है उसे आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद से बात करनी होगी, अपने इरादों को परखना होगा। ध्यान रखें, आपका व्यक्तित्व ही आपकी दौलत है, आपका वास्तविक परिचय है। व्यक्ति को यह 6 सूत्र अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। पहला, अपने वचन की रक्षा करना। दूसरा, हर दिन कोई अच्छा कार्य करने का प्रयास करना। तीसरा, विश्वसनीय होना। चौथा, दूसरों की सुनना। पांचवा, गलतियों के लिए क्षमा मांगना। छठा, उचित वस्तु की इच्छा करना। इन सूत्रों से आपको जो व्यक्तित्व प्राप्त होगा वह बेमिसाल होगा और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप सफल भी रहेंगे। अति आत्मविश्वास जहाँ घातक होता है वहीं अनुभवहीनता भी बड़ा नुकसान करवा देती है। वही महानता अधिक प्रभावशाली होती है जो जन्म के बजाय कर्म द्वारा अर्जित की जाती है। महात्मा बुद्ध हमेशा इस बात के पक्षधर थे। सुनीत राजमहल में सफाई कर्मचारी थे और कचरा साफ करने का कार्य करते थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए निकले थे। उस समय सुनीत कचरा साफ कर रहे थे और बुद्ध को देखकर छिपने का प्रयास करने लगे, क्योंकि उस समय छुआछूत का जमाना था। महात्मा बुद्ध की नजर उन पर पड़ गई। उन्होंने विचार किया कि इस व्यक्ति में कोई बात है, भले ही वह सफाई कर्मी है। बुद्ध ने उनके सामने संघ में शामिल होने का प्रस्ताव रखा। सुनीत के मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा था कि मैं अशुद्ध प्राणी हूँ, क्या मैं इस योग्य रहूंगा? तब महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट किया कि संयम और दमन से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और सुनीत उनके महान शिष्यों में शामिल हो गया। महात्मा बुद्ध का स्पष्ट कहना था कि व्यक्ति कहीं भी जन्म ले वह अपने कर्मों से श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट बनता है। महानता तोहफे में प्राप्त नहीं होती, बल्कि सतत परिश्रम करते हुए अपने गोल्स पर निगाहें केंद्रित रखनी पड़ती हैं। व्यक्ति को अपने क्षेत्र का परिश्रम अवश्य ही करना चाहिए। परिश्रम से जी चुराकर व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर सकता। कर्म के प्रति उदासीनता का भाव नहीं, बल्कि उत्साह का भाव रखना चाहिए। सुविधा के साधनों को उस सीमा तक ही अपनाना चाहिए जिस सीमा तक वह आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं और आपको भी ऊर्जावान बनाए रखते हैं। इस संदर्भ में एक किसान का प्रसंग आता है। एक किसान कुएं से पानी खींचकर पौधों को सींचता था। कड़ी मेहनत के कारण उसके माथे से पसीना बहता रहता, लेकिन वह प्रसन्नता से अपना कार्य करता था। किसी व्यक्ति को उस किसान पर दया
दया आई और उसने कुएं से पानी निकालने के लिए एक यंत्र लगा दिया। पानी पेड़ों तक पहुंचाने के लिए मोटे बांसों को काटकर उनकी नालियां बना दी, पानी निकालने के लिए भाप की मशीन लगा दी और किसान को बेहतर जीवन जीने का संदेश देकर चला गया। कुछ वर्षों बाद वो व्यक्ति उस क्षेत्र से गुजरा तो उस किसान से मुलाकात हो गई। व्यक्ति ने देखा कि बगीचा सूखा था और किसान कमजोर हालात में एक खटिया पर पड़ा था। उस व्यक्ति ने किसान की पत्नी से इस दुर्दशा का कारण पूछा तो उसने बताया कि यंत्र लग जाने के बाद किसान परिश्रम से विमुख हो गए, आलस्य से घिर गए और खाली बैठे बैठे कई बेकार की चिंताओं में डूबे रहने लगे। तब उस व्यक्ति ने किसान दंपति से माफी मांगी और यह बात मानी कि यदि किसान को स्वस्थ और प्रसन्न रखना है तो परिश्रम पूर्वक निकाले जल से बगीचे को सींचना जरूरी है। तंदुरुस्ती और प्रसन्नता के लिए शारीरिक श्रम आवश्यक है। श्रम से मिलने वाले आनंद का विकल्प मनोरंजन का कोई साधन नहीं बन सकता। इस संसार में यदि कामयाब होना है तो खुद पर और अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखना जरूरी है। यदि एक साधारण व्यक्ति यह मान ले कि वह यह कार्य कर सकता है तो फिर उसे कोई भी शक्ति कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आत्मविश्वास के दम पर व्यक्ति कुछ भी बन सकता है। इस विषय में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का उदाहरण लिया जा सकता है। एक अश्वेत व्यक्ति का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना लगभग असंभव था, लेकिन ओबामा के आत्मविश्वास ने परिवर्तन कर दिखाया। ओबामा का एक ही नारा था, हम कर सकते हैं। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किसी समस्या से बेहतर तरीके से निपटे या फिर उसे और बदतर बना दे। नफरत और क्रोध सिर्फ समस्या को गंभीर ही बनाते हैं। इनसे समस्या को सुलझाने में कोई मदद नहीं मिलती। कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक कि वह किसी दूसरे को दोष न देने लगे। अपनी समस्या के लिए किसी दूसरे को दोष देना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। हर समस्या का हल कहीं दूर नहीं बल्कि आपके पास है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास की ताकत को बनाए रखना चाहिए। व्यक्ति का आत्मबल उसकी ऐसी पूंजी होती है जिसका क्षय तभी होता है जब व्यक्ति खुद ही हिम्मत हार जाता है। हमें चंद्रमा से यह सीखना चाहिए कि चंद्रमा का क्षय होता है और अमावस्या को वह आकाश में नजर भी नहीं आता है, लेकिन अमावस्या के बाद चंद्रमा का फिर उदय होता है और पूर्णिमा को पूर्ण आकार प्राप्त करता है। हमें अपनी संकल्प शक्ति को बनाए रखना चाहिए। आपकी जीत तभी होती है जब आप सोचते हैं मैं जो चाहता हूँ पाकर रहूंगा। आपका सबसे सशक्त संकल्प होता है मैं करके दिखाऊंगा। जब आप यह ठान लेते हैं तब आपका मस्तिष्क दो आश्चर्यजनक काम करता है। पहला, वह आपको बताता है कि किस तरह सपनों को सच किया जाए और दूसरा, मैं करके दिखाऊंगा का संकल्प आपको आवश्यक शक्ति देता है। अमेरिका में एक छोटा सा परिवार रहता था। माता पिता और 2 बच्चे चारों प्रेम से रहते थे। सर्दियों के मौसम की बात है। दोनों बच्चे घर में अकेले थे। ठंड की अधिकता ने दोनों को अंगीठी तापने के लिए प्रेरित किया। दोनों छोटे थे इसलिए एक गलती कर बैठे। अंगीठी सुलगाने के प्रयास में मिट्टी के तेल के स्थान पर पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल की आग एकदम भड़क उठी जिससे एक बच्चा तो तत्काल मर गया और दूसरा बहुत अधिक जल गया। उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया और लंबे समय तक वो बच्चा वहां रहा। जब वह ठीक होकर वापस आया तो बेहद कुरूप और अपंग हो गया था। बच्चे को व्हील चेयर पर बैठे देख माता पिता निराशा में डूब गए। किसी को आशा न थी कि वह फिर कभी चल सकेगा, किंतु उस बच्चे ने हिम्मत नहीं छोड़ी। दुखी होने के स्थान पर उसने प्रतिकूलताओं को चुनौती के रूप में लिया और उसे अनुकूलता में बदलने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने बैसाखी के सहारे न केवल चलने में बल्कि दौड़ने में भी सफलता पाई और अनेक पुरस्कार जीते। अपना अध्ययन जारी रखते हुए हमें पीएचडी पूरी की और विश्वविद्यालय के निदेशक के पद को संभाला। जब वह रिटायर्ड हुए तो अपनी जमा पूंजी से अपंगों के रहने, पढ़ने और कमाने का प्रबंध करने के लिए एक संस्था खोली। ऐसे दृढ़ संकल्पवान और वीर पुरुष का नाम था ग्रेट कनिंचम, जिन्हें अमेरिका में देवता की भांति पूजा जाता है।
इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि घोर परेशानी में घिरने पर भी अपने हौसले को बनाए रखना चाहिए। सफलता हासिल करने के लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। आपकी जीवन की दशा और दिशा की स्थिति के लिए आपकी सोच ही जिम्मेदार होती है। मानव की महिमा इस बात में नहीं कि वह कहीं गिरे नहीं, बल्कि इसमें है कि वह हर बार गिरने के बाद उठ खड़ा हो, संभले व सचेत हो जाए। यह ताकत आत्मविश्वास से आती है। उम्मीद है दोस्तों इन उपदेशों का आप अपने जीवन में अवश्य पालन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।